सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत इजी तरीके से समझने वाले हैं। तो अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना के इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिग्नोमेट्री का कि वो होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ बेसिक सी चीजें समझी थी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये रेशियोज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखना और फिर इस पे जंप करना। ठीक है, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अब इस वीडियो में क्या करेंगे हम? इस वीडियो में हम करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। और इन इस सीरीज में, इस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, पता नहीं क्यों, लेकिन हम इसको बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंसेस हाइट्स निकालने के लिए। इतना तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब बात करते हैं साइन कोस टेन की। ये साइन कोस टेन है क्या एक्चुअल में? ठीक है, तो ये है ये है हमारा साइन थीटा, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस थीटा, और यहाँ लिखता हूँ मैं टेन थीटा। ठीक है, थीटा बोले तो एंगल, है ना। ये जो ये अजीब सा देख रहे हो ना, ये हमारा थीटा है। ये ऐसे ऐसे करके बना दो, ये थीटा हो गया। ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये है क्या, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। जो बी है, एंगल बी है, वो 90 डिग्री वाला एंगल है। ठीक है ना, तो हमारे पास बचे दो एंगल, एक सी है और एक ए है। ठीक है ना, तो सपोज करो अगर हम इसको थीटा लेट करके चलते हैं। थीटा बोले तो एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रीक लेटर। ठीक है ना, थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ग्रीक लेटर ले रखा है, उठा रखा है। ठीक है, बस इतना सा काम है इसका। इसकी कोई वैल्यू वगैरह वो नहीं होती कि भाई थीटा ये है वो है। तो अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, एंगल्स है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्स की वैल्यू होती है वैसे थीटा की वैल्यू होगी। फिलहाल वापस आते हैं। तो ये है हमारा थीटा। अब साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारी, साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारी पी बाय एच। ठीक है, पी बाय एच। पी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। देखो ये थीटा है हमारा, है ना, ये वाला एंगल, ये थीटा मान रखा है हमने। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये बेसिक्स है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी पी। पी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहती है। सो अभी मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो क्या ये बेस भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है बेस। अगर मान लो मैंने एंगल ए को थीटा मान लिया होता, तो एंगल ए के सामने वाली साइड, यानी ये वाली साइड जो बीसी है, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाती। समझ में आया? तो बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंजेबल है ना। कभी बेस परपेंडिकुलर बन जाता है तो कभी परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, लेकिन जो फिक्स होने वाली है वो है हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए हम इसको थीटा मान के चलते हैं, एंगल सी को थीटा मान के चलती है। एंगल सी हमारा थीटा मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा पी बाई एच, और बी सी बेस है और ये ए सी जो है हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, सो कॉस की वैल्यू हो जाएगी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और ऐसे ही टेन की वैल्यू हो जाएगी पी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, समझ में आया? एक बार दोबारा देखते हैं क्या बोला मैंने। तो जो हमारा साइन थीटा है, यानी साइन थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू होगी, 3 4 5 कुछ भी होगा, कुछ भी। ठीक है ना, तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है उसको अगर हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा साइन निकल के आ जाएगा, साइन रेशियो निकल के आ जाएगी। रेशियोज यानी अलग अलग साइड्स की ही रेशो। ठीक है, ये जो तीन साइड्स हैं, ए बी बी सी ए सी, है ना, इन्हीं साइड्स की अलग अलग तरह से रेशो निकालेंगे, इन्हीं साइड्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारी रेशो निकल के आती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो ये फिर cos थीटा क्या होता है हमारा? cos थीटा होता है हमारा बेस, यानी बी सी डिवाइडेड बाय एच, यानी ए सी। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पी बाय बी। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू होती है पी बाय बी। ठीक है, चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन यही करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन यही करते हैं।
क्वेश्चन लिखा मैंने, लेट्स से कि p की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं p की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। ठीक है, p की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। तो हमें ये रेशियोज निकालनी है, साइन कॉस टेन निकालना है हमें, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो साइन निकालना है, साइन सी से निकालेंगे तो सी नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन सी निकालना है। और कॉस सी निकालना है और टेन सी निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। अच्छा, साइन निकालने के लिए अगर हम साइन को सी से निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया है पी बाई एच हमें निकालना है ना, पी बाई एच हमें निकालना है। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है ना, पी तो 3 है ना हमारा। और डिवाइड करेंगे इसको हम एच से, एच है हमारा, अरे वाह, एच तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम एच को। ये ध्यान देना कि ये हमारा एच हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से जो हम निकालेंगे। तुम्हें याद है ना कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उनमें से अगर दो वैल्यूज गिवन हो तो थर्ड वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। पी बी एच में से कुछ भी गिवन हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, दो वैल्यूज अगर गिवन है तो, है ना। सो एच स्क्वायर हमें पता नहीं, एच स्क्वायर हमें पता नहीं, पी है हमारा 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और जो बी है हमारा, बी ये रहा बी बेस, ये है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये मिलके हो गया 25, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू 25 है, एच स्क्वायर की वैल्यू 25 है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, है ना। एच की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब बस हो गया काम कि ये एच है हमारा 5। ठीक है, तो एच की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे जी, बिल्कुल साइन सी की वैल्यू आ चुकी है ना। कितना आसान क्वेश्चन। एक बार ऐसे ही फिर कॉस सी निकाल लेते हैं, कॉस सी से निकाल लेते हैं। सी क्या है यहाँ पे, जो मैंने सी लिखे हैं यहाँ पे, मैंने इससे पहले बोला थीटा, अब मैंने सी ले लिया, तो कुछ नहीं है, ये सी ये वाला सी है, ठीक है ना। सी मतलब सी पे जो एंगल बना हुआ है वहां से निकालना है। cos सी निकालते हैं, तो cos सी होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है यहाँ पे, आप बताओ जरा। बेस है हमारा 4 और हाइपोटेनियस है हमारा 5, है ना। तो cos सी की वैल्यू हो गई 4/5। ठीक है, अब tan की बारी आती है। tan सी निकालेंगे अगर हम, तो इसका मतलब होता है हमें निकालना है p/b, है ना, p/b। p है हमारा 3 और बेस है हमारा 4। बस आंसर आ गया, कितना सिंपल था, है ना। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा, ये जो बेसिक हमने अभी करा है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस को मैंने शीट के फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी सी नाम का ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट सी, सी पे राइट एंगल बन रहा है और एंगल ए जो है वो बी के इक्वल है ना। एंगल ए जो है वो बी के इक्वल है। अच्छा ठीक है, इसको करते हैं बाद में, एक और चीज देखते हैं पहले, इससे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम एंगल सी को मान के चल रहे हैं तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। अगर हम एंगल सी को मान के चल रहे हैं तो सी के सामने वाली साइड, सी एंगल के सामने वाली साइड विच इज ए बी, है ना, जो कि ए बी है, वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दूं, है ना, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दूं, यानी अगर मैं एंगल ए से निकालना चाहूं, है ना, अगर मैं एंगल ए से वैल्यूज निकालना चाहूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाहूं, साइन कोस टेन निकालना चाहूं, तो इसके सामने वाली साइड यानी ए, एंगल ए के सामने वाली साइड विच इज बी सी, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी इस केस में पी जो है वो बी बन जाएगा और जो बी है वो पी बन जाएगा, है ना। बी पी, पी बोले तो परपेंडिकुलर और बी बोले तो बेस, ठीक है ना। लेकिन एच हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसी चीज को अप्लाई करते हैं हम इस क्वेश्चन में। सो एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला एबीसी। अब मैं रफ ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। राइट एंगल्ड एट सी, सी पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये है ए और ये है बी, ठीक है, ये एंगल्स हैं। और हमें गिवन है क्या कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो हमें निकालना है कॉस ए और कॉस बी से निकालना है, हमें चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें चेक करना है, फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या, कॉस ए इक्वल होगा कॉस बी के, है ना।
क्या होगा ऐसा, देखते हैं, लेट्स चेक। कॉस ए, अभी देखो जरा कि ये एंगल कहता क्या है हमारे पास। ध्यान से देखना, एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है ना, एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। तुम्हें याद है कि एक ऐसा ट्राइंगल भी होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, जिसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। वो कुछ इस तरह से बनाते थे हम, ऐसा बनाते थे जिसमें ए, ये बी, ये सी, ए बी इक्वल टू बी सी लिखते थे, ए बी इक्वल टू बी सी, है ना। और जो एंगल ये वाला है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, है ना। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो एंगल ए और बी एंड सी भी इक्वल होंगे। ध्यान से सुनना, अगर साइड्स ए बी एंड बी सी, क्या बोल रहा हूं मैं, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, है ना, इफ द साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल, दिस मीन्स दैट इनके द्वारा बनाया गया जो एंगल है, यानी ए बी के द्वारा बनाया गया एंगल जो एंगल बी है, और जो ए सी के द्वारा बनाया गया एंगल एंगल सी है, वो दोनों भी इक्वल होंगे। अब इसी का जस्ट उल्टा गिवन है हमें कि एंगल बी सी इक्वल गिवन है, इस केस में ए बी गिवन है इक्वल, तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे इसके द्वारा बनाई गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे गिवन थे हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये साइड्स और ये साइड आपस में इक्वल होंगी, है ना। इसका मतलब हुआ कि ए सी इक्वल है बी सी के, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए से निकालते हैं। अभी एक बात बताओ, मैंने जस्ट आपको अभी इससे पहले जो एग्जांपल करवाया था उसमें ये चीज लिखी थी कि जो अगर हम एंगल मान रहे हैं, अब इस केस में हम एंगल इसको मान रहे हैं, ए को मान रहे हैं, है ना, ए को मान रहे हैं एंगल, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड यानी बीसी जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो एसी जो है ये बेस का काम करेगी फिर तो, है ना। फिर एंगल तो क्या बोलते हैं, जो एसी है वो बेस का काम करेगी, है ना, और ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस तो सेम ही रहती है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉस ए के लिए बीसी परपेंडिकुलर है और एसी बेस है ना। और कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन इसके लिए बेस क्या है, एसी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए बी इज द हाइपोटेनियस जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। ऐसे ही कॉस बी की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे ही कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये हम बी से ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं बी से, ये हम अगर बी से लेंगे तो बी के लिए ये वाली जो साइड है, यानी जो साइड ए सी है, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और बी सी बेस हो जाएगा। तो बी सी बेस हो जाएगा और नीचे आएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो कांस्टेंट रहने वाला है विच इज इक्वल टू ए बी, है ना। समझ में आया, ठीक है। अब देखो जरा, ए सी सॉरी कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास ए सी बाई ए बी, और कॉस बी की वैल्यू है बी सी बाई ए बी, है ना। ए सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में, क्या ये दोनों इक्वल हैं। जी बिल्कुल इक्वल है। ए बी से ए बी अगर मैं कैंसल आउट कर दूं तो मेरे पास बचेगा ए सी इक्वल टू बी सी। क्या ये इक्वल है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि ए सी बी सी इक्वल होंगे, है ना। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ट्रू है, ये जो क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट है ये बिल्कुल ट्रू है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब tan ए और tan बी की वैल्यू निकालते हैं। क्या ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, क्या ये वाला पार्ट आप होमवर्क में कर सकते हैं। कमेंट में यस लिख के बताना, और हो जाए तो मेरे को कमेंट में आंसर भी बताना कि क्या ये इक्वल हैं या फिर नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं
और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करना और जो भी अच्छे से बताया है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, बस इतना सा काम आपको करना है ना। मैथ्स मैथ्स जो होती है वो प्रैक्टिस मांगती है बहुत ज़्यादा, है ना, तभी आप इसमें परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और बाकी हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। अभी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताना, एकदम बढ़िया तरीके से हम आपके डाउट्स को एकदम बढ़िया से क्लियर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।